हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ज्योग्राफिकल थॉट के हिंदी वर्जन में। तो इंग्लिश में वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, आप देख सकते हैं जाके। और अगर आप यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं या सीयूईटी एंट्रेंस की या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम या यूजीसी नेट एग्जाम की, जो कि सारे ज्योग्राफी के कोर्सेज हैं, हमारे वेबसाइट द जियो इकोलॉजिस्ट डॉट कॉम पे अवेलेबल हैं। और जो ये कंटेंट आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपको ये ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए हमारा वेबसाइट geographyebooks.com है। वहाँ पे जाके आप ई बुक्स खरीद सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। दोनों वेबसाइट की लिंक्स जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और टेक्निकल सपोर्ट नंबर वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा अगर कोई दिक्कत आए वेबसाइट। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफिकल थॉट में, वो है रेडिकलिज्म और रेडिकलिज्म इन ज्योग्राफी। तो अभी तक जो हमने बातें की, बिहेवियरलिज्म, मार्क्सिज्म, पॉजिटिविज्म, ये जितने इज्म्स हम पढ़ रहे हैं उसमें एक और इज्म ऐड कर लीजिए, रेडिकलिज्म। तो रेडिकल होना क्या होता है, रेडिकल होने से ज्योग्राफी में क्या हुआ, और ज्योग्राफी में जो रेडिकलिज्म का असर हुआ वो किस तरीके से ज्योग्राफी के कंटेंट को शेप करता है, ये हमें समझना है इसमें। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और इसमें हम सारी बातें डिस्कस करेंगे, राइट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट टू द स्कॉलर्स टू द क्रिटिसिज्म। तो ये आपको क्विक रिवीजन के लिए फायदा करेगा। तो आइए सीखते हैं रेडिकलिज्म इन ज्योग्राफी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये शब्द है रेडिकलिज्म। अब रेडिकल होना मीन्स फ्री थिंकर होना, किसी चीज से बंधना नहीं, फ्लोट करना आराम से। तो रेडिकल होने का मतलब ये होता है। अब रेडिकलिज्म क्या है कि अगर हम इसी लेंस से दुनिया को देखें, इसी में हम बिलीवर हो जाएं, इस आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स हो जाएं, तो हम रेडिकलिस्ट कहलाएंगे। अब रेडिकलिस्ट कोई भी हो सकता है जो किसी भी चीज के विचारधारा को फॉलो ना करके अपना स्वतः अपना एक विचारधारा को फॉलो करे, चीजों को क्वेश्चन पूछे और फ्री विल, फ्री थिंकिंग में बिलीवर हो, किसी के दबाव में आके कोई काम ना करे, तो वो रेडिकलिस्ट कहलाएगा। तो आप ज्यादातर यूथ को देखेंगे कि वो बड़े रेडिकल होते हैं, ऐसा बोला जाता है, राइट। तो रेडिकल अप्रोच ज्योग्राफी में कब आया? 1960s में, जब पॉजिटिविज्म का बोलबाला था क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में। तो बाकी के जो लोग थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा कि ये जो पॉजिटिविस्टिक आइडियोलॉजी है, ये ज्योग्राफी को ज्यादा क्वांटिटेटिव बनाता जा रहा है, क्वालिटी छूटती जा रही है, वैल्यूज, एथिक्स, कल्चर, मोरालिटी, इसका कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज है। तो बात उठी कि दुनिया में जो ये इनइक्वालिटी है, रेसिज्म है, सेक्सिज्म है, इतनी एक्सप्लॉयटेशन है, इसको एड्रेस क्यों नहीं कर रहा ज्योग्राफी? तो इस तरह के जो सोच वाले लोग थे, उन्होंने ऑपोजिशनल पॉलिटिक्स क्या की, एक तरीके से रेडिकल मूवमेंट के फॉर्म में किया। और ये अमेरिका से शुरू होता है। खास करके आप देखेंगे जब अमेरिका वियतनाम में हार रहा था, और अमेरिका क्या कर रहा था, वियतनाम में अपना कोशिश कर रहा था कि हम साउथ वियतनाम को सपोर्ट करके ओवरऑल वियतनाम को कब्जे में ले लें और चीजें। अगर आप वियतनाम वॉर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। तो वियतनाम वॉर और कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन सोल्जर्स का बहुत डेथ हो रहा था, अमेरिका के बड़े लॉसेस हो रहे थे, और वो सारे जब वापस आ रहे थे तो यूएस सिटीजन बड़े दुखी हो रहे थे कि एक तो अपनी कंट्री नहीं है, वहां जाके अमेरिका क्यों कुछ कर रहा है, इंटरवीन दूसरे के मामले में, राइट। तो इस तरीके से ऑपोजिशन बहुत आया और वो आम जनता में फैला। अब आम जनता में फैला तो ज्योग्राफी से कैसे दूर रहेगा, राइट। तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन और पॉजिटिविज्म का जो दौर था, उसमें लोकेशनल एनालिसिस, स्पेशल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सबका इस्तेमाल हो रहा था। अब इनइक्वालिटी, रेसिज्म, सेक्सिज्म, इस सब की कोई बात ही नहीं कर रहा है, इन्वायरमेंट और चीजों की कोई बात नहीं कर रहा है, वॉर्स की कोई बात नहीं कर रहा है। तो रेडिकलिस्ट थिंकिंग डेवलप होता है वहां से, और एज अ क्रिटिक डेवलप होता है, और थोड़ा मार्क्सियन एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए बनता है। तो बेसिक था इसका आइडिया कि इन इक्वालिटी इज इनहेरेंट किस चीज में, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी था। वहां से इसको रेडिकलिस्ट्स ने पकड़ा, और इसको बहुत तेजी से पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए लिखी जाने लगी किताबें, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स में। इसमें एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जिनका नाम है रिचर्ड पीट। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी है, याद रख लीजिए, थियरीज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब थियरीज ऑफ डेवलपमेंट में भी सारी बातें हैं। यहां पे है कि इन्होंने कहा कि
ऑल्टरनेटिव इन्वायरमेंट डिजाइन्स विथ रिमूवल ऑफ सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी, ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, और उसका रिप्लेसमेंट एनार्किस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिटी से, जो कम्युनिटी के आधार पे, जैसे गांव में कम्युनिटी डिसीजन लेती है कि किस जमीन पे क्या होगा, कहाँ मेला लगेगा, कहाँ पे गाय चरेंगी, कहाँ क्या होगा, कम्युनिटी डिसाइड करती। तो कम्युनिस्ट मॉडल से इसको रिप्लेस करने का जोग्राफर को काम करना चाहिए इस पे, और ये मॉडल्स बनानी चाहिए। तो अब क्योंकि रिचर्ड पीट इतने बड़े स्कॉलर थे, तो अमेरिका में जहां वो पढ़ा रहे थे वहां से ये रेडिकल अप्रोच ज्योग्राफी में शुरू हुआ, जिसने इस तरह की चीजों को एड्रेस करना शुरू किया, क्योंकि इन चीजों से स्पेस पे फर्क पड़ता है, मैप पे फर्क पड़ता है, खास करके ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो इनइक्वालिटी, रेसिज्म, सेक्सिज्म, क्राइम, डेलिक्वेंसी, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक्स एंड नॉन व्हाइट्स, राइट, रेसिज्म के अगेंस्ट आप देख रहे हैं, फीमेल एक्सप्लॉयटेशन से लेके जुवेनाइल एक्सप्लॉयटेशन से लेके इन्वायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन तक, ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं ये लोग। और इसमें आप देखेंगे वियतनाम वॉर ने आग में घी डालने का काम किया। तो ये चीजें हुई, और फिर रेडिकल सिस्टम्स की बात होने लगी, रेडिकल अप्रोच की, और स्टूडेंट्स रेडिकलाइज होने लगे, स्टूडेंट्स मूवमेंट शुरू हो गई। ट्रेडिशनल ज्योग्राफी जो स्पेशल साइंस था उसको क्वेश्चन कर लिया जाने लगा, और एक नया जर्नल स्टैब्लिश हुआ क्लार्क यूनिवर्सिटी में, यूएस में। एंटीपोड नाम की एक जर्नल हुई। सोचो अभी एंटीपोड क्या है, इसका ठीक उल्टा पोजीशन, राइट, ठीक ऑपोजिट पोजीशन। तो कहा जाने लगा जो आप ऐसे देख रहे हो इसको ठीक उल्टा करके देखो, ऐसा थॉट है। तो रेडिकल जर्नल ऑफ ज्योग्राफी जो है क्लार्क यूनिवर्सिटी वर्सेस्टर मैसेच्यूसेट्स जो है, वहां पे स्टैब्लिश हुआ। यहाँ पे यंग जोग्राफर्स, रिवोल्यूशनरी जोग्राफर्स ने लिखना शुरू किया। और इन्होंने कौन से टॉपिक चुने लिखने के लिए? अर्बन पुअर, अर्बन पोवर्टी शुरू होती है वहां से, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, कलर्ड, राइट, रेसिज्म की बात, माइनॉरिटी ग्रुप्स, इनइक्वालिटी, एक्सेस टू सोशल अम्यूनिटीज, क्राइम, डेप्रिवेशन, राइट, ये सारी चीजें, सेक्सिज्म, ये सारी बातों को एड्रेस करने लगे यंग स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स। इन सारी चीजों में ये आर्टिकल्स जर्नल में छपने लग गई। और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में बात करने लग गए कि वहां मेल न्यूट्रिशन क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, पोवर्टी क्यों है, अंडर डेवलपमेंट क्यों है। तो ये सारे ऐसे मुद्दों पे बात कर रहे हैं जिस पे आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना रहे हैं। समझ रहे हो? अगर ये बात नहीं होती तो कहीं ना कहीं एसडीजीज में ये दिखता नहीं आपको, है ना। तो रिचर्ड पीट जो है, ये देख लीजिए आप, इनकी पिक्चर भी मैंने दे दी है। 1977 में रेडिकल ज्योग्राफी में ये बात करते हैं कि हमें हंगर, ह्यूमन हेल्थ, क्राइम, इन सब पे ह्यूमन जोग्राफर्स को काम करना चाहिए, जो बड़े साल से ह्यूमन जोग्राफर्स ने इग्नोर कर दिया है पॉजिटिविस्टिक आइडियोलॉजी के चक्कर में। तो रेडिकल ज्योग्राफी में हम ये सारी चीजों पे काम करेंगे जो यहाँ पे लिस्टेड है। और ये ऑपोजिशन में थे सेंट्रलाइजेशन के, पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन के, कुछ ही लोगों के हाथ में पावर, कुछ ही लोगों के हाथ में इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, तो ये इनइक्वालिटी कभी खत्म नहीं होगा। इनका कहना था कि आपको राइज करना पड़ेगा अगेंस्ट इंपेरियलिज्म, राइट। और अगर आप नेशनलिज्म की भावना से सिर्फ पैसों में अगर बात कर रहे हैं, पावर में बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बात कर रहे हैं, तो वो नेशनलिज्म नहीं होगा, राइट। तो वो नेशनल शॉविज्म हो जाएगा। रेसिज्म के आधार पे चीजों को देखिए कि ये देश सिर्फ वाइट्स का है, ये देश सिर्फ ब्लैक्स का है, ये देश सिर्फ हमारा है। एक पर्टिकुलर ग्रुप अगर ऐसा नेशनलिज्म करने लग जाएगा तो इसके अगेंस्ट रेडिकलिज्म की जरूरत है। मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप को समझने के लिए रेडिकल थिंकिंग की बात है। तो उन्होंने कहा कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा, और वहां पे इकोनॉमिक पैरिटी लानी पड़ेगी। ये सारी बातें आप रेडिकल थिंकिंग में देखेंगे। और इनका आइडिया था कि हमको एक जस्टिस प्रिय, मतलब जहां पे न्याय हो, इक्वालिटी हो, टेंशन फ्री हो, पीसफुल सोसाइटी हो, एंजॉयबल सोसाइटी हो, उसको लाना पड़ेगा। और ये हमें जल्दी लाना है तो डायनेमिक होना पड़ेगा, रेडिकल होना पड़ेगा। हम इसको 1000 साल और लगा के करेंगे, वो नहीं है, राइट, वो नहीं होना है, वो जल्दी होना है, फास्ट होना है, ताकि चीजें ठीक चले। तो इसके लिए रेडिकल थिंकिंग, रिवोल्यूशनरी थिंकिंग की जरूरत थी, जो कि कही गई। लेकिन क्या ये ज्योग्राफी में क्रिटिसिज्म से फ्री है? नहीं। तो ये भी अगर क्रिटिसिज्म के दायरे में आता है, का मतलब ये ह्यूमन बीइंग्स को पैसिव एग्जिस्टेंस देता है, जैसे मार्क्स में था। मार्क्सिस्ट ऑर्थोडॉक्सी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसने टेक्नोलॉजी और बाकी फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया, है ना। और चेंजिंग वर्ल्ड नॉलेज जो है, कि एक गरीब आदमी भी नॉलेज के बदौलत चीजें करते करते ऊपर उठ सकता है इसी समाज में, राइट, उस चीज को इन्होंने बैक सीट दे दिया। इन्होंने अनड्यू डॉगमेटिक एनालिसिस ऑफ स्पेस एंड प्रेफरेंस ऑफ टाइम पे ज्यादा फोकस किया। मतलब रेडिकलिस्ट जो थे वो फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड के
प्रोपोनेंट्स थे, लेकिन चीजें इतनी फास्ट आप जैसे सोचते हो उतनी फास्ट होंगी नहीं रियलिटी में, तो थोड़े दूर थे रियलिटी से, रियलिटी चेक से। तो ये जो आइडियाज हैं इसीलिए इनको क्रिटिसाइज किया जाता है और कहा जाता है इनका थियोरेटिकल बेस जो है वो वीक था। अगर मैं बोल दूं कि ठीक है करते हैं, बताओ क्या मॉडल होगा, बताओ अप्लाई करके देते हैं, तो कैसे करोगे, क्या मेथड होगा। जब मेथडोलॉजी आपका वीक होता है तो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा कि क्या तरीका है इस मॉडल को लागू करने का, क्या केओस नहीं होगा समाज में, क्या करप्शन खत्म हो जाएगा। तो जब इस तरह के सवाल को आप एड्रेस करते हैं तो मेथडोलॉजी चाहिए होती है, जो कि रेडिकलिज्म में जोग्राफर्स के पास नहीं था। इसीलिए ये एक मूवमेंट, लोकलाइज्ड मूवमेंट या कह लीजिए कम समय के लिए एक मूवमेंट बन के रह गया। आज भी लोग रेडिकल थिंकिंग के हैं, लिखते हैं, लेकिन ओवरव्यू अब बड़ा हो गया है, ब्रॉड व्यू में चीजें देखी जाती है, प्रैक्टिकल व्यू में देखी जाती है। इसीलिए अभी पोस्ट मॉडर्निज्म का अप्रोच लेते हैं लोग, कोई एक पर्टिकुलर इज्म से इन्फ्लुएंस होकर चीजों को देखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये था 1960s और 70s में जो रेडिकलिज्म अमेरिका ने शुरू किया, रेडिकल जर्नल शुरू किया, स्कॉलर्स का नाम आता है उसके अंदर, और वो जर्नल्स अभी भी चल रहे हैं, वो बातें अभी भी हो रही हैं। बहुत सारा फाइट फॉर इनइक्वालिटी और फाइट फॉर इनजस्टिस चलता रहता है, फाइट अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, फाइट अगेंस्ट रेसिज्म। ये सब बातें बहुत अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन अगर आप इनको कहें कि क्या होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, वहां पे कहीं ना कहीं मेथड जो है वो जब क्लियर ना हो, डिफाइन ना हो, उसको लागू करना पॉसिबल ना हो, एग्जीक्यूट करना पॉसिबल ना हो, तो फिर ये थोड़ी बैक सीट पे चली जाती है बातें। इसीलिए ओवरव्यू में अगर आप देखें तो इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस भी उतना है। अगर ये बातें ही लोग नहीं करेंगे तो डिस्कोर्स और डिबेट आगे कैसे बढ़ेगा, समाज हमारा और बेटर कैसे होगा अगर कोई इस बात को एड्रेस नहीं करेगा। इसलिए रेडिकलिज्म इन ज्योग्राफी का रेलेवेंस आज भी है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आया हो, आपके क्विक रिवीजन में काम आए। एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल द लर्नर्स, ऑल द एस्पिरेंट्स। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे ज्योग्राफिकल थॉट में।